आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम मॉम की फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं उनका ख्याल रखूं। तुम जाओ। अब विराट बेटा तुम भी जाओ अमृता के साथ। मुझे पता था इनके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। जी हरतालिका तीज का उपवास तो हस्बैंड के लिए रखते हैं। हालांकि मैं इसे तुम्हारी पत्नी नहीं मानती हूँ, लेकिन मेरे लिए तुझसे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। इनफैक्ट तेरी सलामती के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। भले ही तुम दोनों एक साथ पूजा में क्यों ना बैठ जाओ। हाँ विराट, तू जा अमृता के साथ। मैं हूँ यहाँ दी के पास। मॉम यू श्योर? हाँ बेटा जा। ओके हाँ, मासी मुझे कॉल कर देना अगर कुछ भी चाहिए। बबीता मैम करना क्या चाह रही है? दी, आप सच में इन दोनों को हरतालिका तीज की पूजा के लिए साथ भेज रहे हो? हाँ, कभी उस अमृता की शक्ल देखकर मेरा बीपी बढ़ने लगता है। दी, आप जानती हैं ना, आप मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हैं। तो बताओ ना, ये सब कैसे हुआ? बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स दी, बोलो ना क्या करना है। भवानी प्रसाद भी तैयार है। गरम है? हाँ। अरे वाह, हरी चूड़ियां सज रही है। अब अमू ने हरतालिका दिए की अखंड जो जलाई दी है, तो हम उसे यहाँ रखेंगे। और ये हरी चूड़ियां सुहागन की निशानी है, इसलिए हम उसे। लगता है अमू के व्रत का असर तुझ पे भी हो रहा है। वैसे अच्छा ही हुआ है शिका के साथ। भवानी और इसके परिवार को कितना तंग किया उसने। जेल ही उसकी सही जगह है। हाँ, वो तो मुझे पहले से पसंद नहीं थी, हर त्योहार खराब कर देती थी। पर कल तो छुट्टी है ना, इसका मतलब उसे जेल से छुट्टी नहीं मिलने वाली। चलो अच्छा हुआ, हमारा त्योहार तो अच्छे से बन जाएगा। कामड़ी बहनी, आप गुस्सा मत कीजिए, लेकिन किसी के साथ ऐसे बुरा हुआ हो और हम भगवान जी के सामने ऐसे बैठकर हंस रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना। माना कि वो बुरा इंसान है, लेकिन उसके बारे में ऐसे बुरा सोचना मतलब हम भी वही कर रहे हैं। हम क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं ना। भवानी, तेरा कहना सही है, पर इशिका को उसकी करनी की सजा तो मिलनी चाहिए ना। और वैसे भी हमें कुछ पता ही नहीं चलता अगर जहान कौर ने नहीं बताया होता तो। मतलब तुझे पता था? भाई मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला ना अमू से। भवानी, उसके बाद में पूजा की तैयारी में लग गई तो दिमाग से निकल गया। चल तैयारी कर। अरे अमू ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? पूजा के बाद बात करती हूँ उससे। मैं जानती हूँ आप टेंशन में हैं। गुस्से में हो? लेकिन देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। धोखेबाजी। 420 का केस लगेगा दोनों पे।
क्या बोल रहे हैं आप? तुमने कहा था ना कि ईशिका ने तुमसे धोखे से वो एनरोलमेंट पेपर साइन करा, तो ये क्राइम है बैंकर, ये चालबाजी है। हाँ, लेकिन आज ये सब बातें रहने देते हैं ना। ऑलरेडी इतना कुछ हो गया और वो लोग तो ऑलरेडी अरेस्ट हो पर चुके वो काफी नहीं है ना मेरे लिए। उन दोनों की वजह से मैंने, तुमने, मॉम ने क्या कुछ नहीं सहा। मेंटली टॉर्चर किया उन दोनों ने हमें। मैं चाहता हूँ वो दोनों भी टॉर्चर हो। जब तक वो दोनों सफर नहीं करेंगे ना, मुझे शांति नहीं मिलेगी। आई वांट देम टू सफर। लेकिन मैं कुछ और चाहती हूँ क्या? कि हम चुपचाप पूजा में जाएं और वही चीजें करें जिससे हमारे मन को सुकून मिले। मेरा फोन दीजिए बबीता जी। तुम्हें क्या लगा प्रियंका, तुम मुझे बबीता आहूजा को धमकाओगी? मैं तुम्हें रिहा कराऊंगी और अपने साथ घर ले जाऊंगी? नो वेज प्रियंका, नो वेज। बबीता आहूजा अगर किसी के सामने झुकती भी है ना, उसके पैरों से जमीन खींच लेती है। Congratulations प्रियंका, बेल तो तुम्हारी हो गई। अब ये सोचो कि हमारे घर में वापस कैसे आऊंगी। और तुम इशिका, तुम्हें क्या लगा कि प्रियंका का साथ देते देते तुम मुझे डबल क्रॉस करोगी? याद रखना, बिल्डिंग के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। आराम से कार में बैठकर देखती हूँ कौन सा प्रूफ है इन दोनों बेवकूफों के पास मेरे खिलाफ। बस पासवर्ड ट्राई करना होगा। इन दोनों को लगा ये बबीता आहूजा को डरा सकते हैं। इडियट्स। आपका खेल खत्म। कहा था ना मैंने कि गुनहगार चाहे कोई भी हो, सजा से नहीं बच पाएगा। आज आपकी सच्चाई आपके बेटे के सामने आकर रही थी। ओ नो, अब क्या करूं? इसने तो मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। बैंकर, आई नो तुम पूजा किसी अर्जेंट काम की वजह से छोड़ के आई हो। प्लीज टेल मी। मैं आपकी असलियत विराट सर के सामने लाकर रहूंगी। रियली? एग्जैक्टली क्या प्रूव करोगी तुम कि मैं ईशिका और प्रियंका की बेल करवाने आई थी? ये साबित करूंगी कि आपके दो चेहरे हैं।